किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि जब देह नाचे तो महफिल सजती है, पर जब आत्मा नाचे तो युग बदल। नमस्कार, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची और पुण्यात्मक कहानी जो सिर्फ नर्तकी की नहीं बल्कि एक राजा, एक युवराज, एक राजकुमारी और एक गुरुदेव की आत्मा को छू गई थी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफेद होने लगे थे। जीवन के अंतिकाल वर्ष राजभोग में बिताए थे, लेकिन अब वह मन से थोड़ा विरक्त होने लगा। एक दिन उसने अपने राज्य में एक विशाल उत्सव का आयोजन करवाया। उस आयोजन में अपने गुरुदेव, मित्र, राज्यों को राजा, राजकुमारों, राजकुमारी और दरबारियों को सारा आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक और भव्य बनाने के लिए उस राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलवाया गया। राजा ने विशेष रूप से अपने गुरुदेव को कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दी ताकि वे उत्तम नृत्य का पुरस्कार दे सके। संगीत की स्वर लहरियों और नृत्य की गति से सजी वह रात धीरे धीरे बीतने लगी। रात्रि से ब्रह्ममुहूर्त का समय आ गया। सभी दरबारी नृत्य में खोए हुए थे, लेकिन तभी नर्तकी ने देखा कि उसका तबला वादक घूमने लगा। उसका सिर नींद से झुक रहा था। राजा भी बैठे, क्या पता कब ध्यान राजा के चला जाए। नर्तकी ने सोचा, अगर ताल बिगड़ी तो न केवल नृत्य बल्कि मेरी प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाए। तुरंत ही उसने एक दोहा में कहा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गया बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लगे जा। सुनते ही तबला वादक चुप गए, संभल गया और फिर वही जोश, वही लय। लेकिन दोहा केवल वादक के लिए नहीं था। उस दोहे ने पूरे दरबार की आत्मा को झकझोर दिया। सबसे पहले गुरुदेव की आंखें भर आई। उन्होंने अपने स्वर्ण मुद्राएं नर्तकी को समर्पित कर दी। फिर राजा की बेटी राजकुमारी ने अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। राज के युवराज ने अपना राजसी कोट उतारकर नर्तकी के चरणों में रख दिया। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रहा। उसने नर्तकी से पूछा, हे सुंदरी, एक दोहा बोलकर तुमने ऐसा क्या कर दिया जो सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित किया जा रहा है। तभी गुरुदेव उठे, उनकी आंखों में आंसू थे। कहा, राजन, इस नर्तकी को अब नर्तकी मत कहिए। आज से यह मेरी गुरु है। मैंने पूरी उम्र तप किया, जंगलों में साधना की, पर आज एक नर्तकी की दोहे ने मेरी आत्मिक आंखें खोली। मैं तो यहां आया था उसके नृत्य को देखकर अपनी साधना को डुबोने, लेकिन वह तो मुझे सत्य का मार्ग दिखा। यह कहकर गुरुदेव जंगल की ओर चल पड़े, बैराग की ओर। राजकुमारी उठी और कहा, पिताजी, आप मेरी आंखें बंद किए बैठे। मैं जवान हो चुकी हूं। मेरी शादी की कोई बात नहीं चल रही। मैंने आज रात तय कर लिया था कि आपके महाबत के साथ भाग जाऊंगा, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझाया कि धैर्य रखो, जल्दबाजी की जीवन को बर्बाद कर सकती है। मैं अब समझ गई हूं कि मेरी प्रतिष्ठा और आपका मान मेरे निर्णय से जुड़ा है। युवराज ने भी आगे बढ़कर कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले थे, लेकिन मुझे राजा घोषित नहीं कर रहे थे। मैंने आज रात सिपाहियों के साथ षड्यंत्र रचा था कि आपका वध कर, लेकिन इस दोहे ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। अगर राजा बनना ही है तो पिता का खून क्यों? धैर्य रखूंगा, समय सबका आता है। राजा के मन में कंपन हुआ, उसकी आत्मा कांप गई। उसने उसी क्षण युवराज का राज विशेषक किया।
और अपनी पुत्री से कहा, बेटी, दरबार में जो भी योग्य है अपनी इच्छा से उसे अपना जीवन साथी चुन सकते। राजकुमारी ने अपनी इच्छा से एक योग्य राजकुमार को अपना पति। राजा ने फिर सब कुछ त्याग दिया, वह भी गुरु की शरण वन की ओर निकल पड़ा, बैराग का मार्ग चुना। अब बची नर्तकी, जिसके एक दोहे ने कई जीवन बदल दिए। उसके मन में भी प्रश्न उठे, जब मेरे एक दोहे ने सबको सुधार दिया तो मैं क्या अब तक मोह माया में उलझी रही। उसने मंच पर ही प्रभु को प्रणाम किया, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, अब से मैं तेरा नाम सुमरण करूंगा, मैं अब नृत्य नहीं करूंगा, अब तेरे चरणों में ही जीवन समर्पित करूं। दोस्तों, आज भी यह कहानी उतनी ही प्रासंगिक है। हमने भी बीते समय में बहुत संयम रखा, बहुत दुख सहे, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा निर्णय हमारी पूरी तपस्या पर पानी फिर सकता। तो धैर्य रखिए, संयम रखिए और आत्मचिंतन कीजिए। एक शब्द, एक विचार पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणात्मक कहानियां के लिए जुड़िए श्याम मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।